Hello students, this is Pramila. Today we are going to start chapter first, Sky Vision. The planet on which we live is called Earth. During daytime we see the sun in the sky. Come, let us see if there is anything else other than the sun in the sky. जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं इस कॉल्ड अर्थ। दिन के समय में हमें सन दिखाई देता है और सन के अलावा और जो भी चीज़ें इस स्काई में दिखाई देता है उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। 1.1 लुक एट केयरफुली व्हाट इज़ देयर इन द स्काई। स्काई में और क्या क्या चीज़ें हैं। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो क्लाउड यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस। अगर आप जब बादल नहीं है और स्काई को देखते हैं तो वो डार्क दिखाई देगा एट नाइट। ओके, यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स और बहुत सारे तारे भी दिखाई देंगे आपको। उनमें से कुछ तारे जो हैं बहुत चमकदार होते हैं, उसमें से कुछ कम चमकदार होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, कुछ साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दिस, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दैट दिस स्मॉल स्टार्स आर एक्चुअली क्वाइट बिगर दैन आवर अर्थ और सम ऑफ देम आर इवन मैनी टाइम्स बिगर दैन द सन। अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो ये छोटे छोटे स्टार्स हैं एक्चुअली में इनका जो साइज़ होता है ये अर्थ से साइज़ में कई गुना बड़े होते हैं और जो कुछ तारे होते हैं वो तो सन से भी साइज़ में बहुत कई गुना बड़े होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डू दिस स्टार्स अपीयर सो स्मॉल टू अस। लेट अस सी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये साइज़ में बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं। जैसे आप एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। एक्टिविटी 1, ओके, टेक 2 फुटबॉल्स ऑफ द सेम साइज़, 2 सेम साइज़ की आपको फुटबॉल लेनी है। गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्लेस दिस बॉल्स एट लीस्ट 50 to 80 मीटर्स अपार्ट। ओके, प्ले ग्राउंड में आप जाइए एंड और उन्हें इन दोनों फुटबॉल को एक सीधी लाइन में रखना है और बीच की दूरी जो है इन दोनों फुटबॉल्स की 50 से 80 आपकी मर्जी है, उसके बीच में आप रख सकते हैं। नाउ मूव अवे टू अबाउट 30 मीटर्स एंड अब सामने वाला जो बॉल है उससे आप 30 मीटर दूर चले आइए, इधर कहीं भी चले जाइए। आपको दोनों बॉल एक स्ट्रेट लाइन में देखनी है एंड लुक एट द बॉल्स in such a way that the two balls and you are in a straight line. Okay, now note the size of the balls. अब आपको दोनों बॉल्स की साइज़ को नोट करना है। क्या आपको आर द साइज़ ऑफ द टू बॉल्स सेम? क्या आपको दोनों बॉल्स सेम साइज़ की दिखाई देती हैं? नो ना। वेन द थिंग्स, अगर आप कभी भी ऐसा कुछ करते हैं जो सेम साइज़ है, आपके हाथ में जो साइज़ है वो तो ओरिजिनल साइज़ होगी, अगर आप उसको दूर रख के आ जाते हैं तो फिर वो साइज़ उनकी छोटी हो जाती है। तो जो आपको सामने जो फुटबॉल होगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा पीछे वाले के फुटबॉल की तुलना में। ओके, पीछे वाला जो ज़्यादा दूर में है वो थोड़ा सामने वाले से छोटा दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? when the things are far away from us they appear smaller to us। जितना दूर वो थिंग आपसे रखा जाएगा उतना ही छोटा हमसे वो दिखाई देगा। ओके, now you must have understood why the stars which are big in size appear so small to us। जो साइज़ में बहुत छोटे दिखाई देते हैं वो हमें एक्चुअल में छोटे क्यों दिखाई देते हैं। you must have understood, समझ गए होंगे। If you observe minutely, you will see some objects other than the stars। अगर आप स्टार्स के अलावा और भी कुछ स्काई में अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो दे डू नॉट ट्विंकल, जो चमकते नहीं हैं, लाइक द स्टार्स की तरह चमकदार नहीं होते हैं। दीज आर द प्लैनेट्स विच लाइक आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारा अर्थ के समान ही और भी प्लैनेट हैं वहाँ, और हमारा अर्थ जो है अर्थ के अलावा भी और जो प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगाते हैं।
Sometimes for a moment a line of bright light can be seen in the sky. कभी कभार आप लगातार कंटिन्यू स्काई की तरफ देख रहे हैं, साफ बादल है, बादल नहीं है, आसमान साफ है, तो आपको कभी ब्राइट लाइट चमकती हुई दिखाई दी होगी. एक्चुअली दे आर बर्निंग meteors. Okay, is called burning meteors. In this way our earth and the other planets, the sun and the moon, meteors etc. together form the Milky Way. Let us know some more about them. चलो आगे देखते हैं कि इन सब के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हैं और इनके बारे में डिटेल से जानते हैं. आई में स्टार्स एंड द स्टार वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. द स्टार्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. ओके, स्टार्स जो है स्काई में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव चीज़ें ऑब्जेक्ट है. दीज आर सच ऑब्जेक्ट्स, इस प्रकार की जो ऑब्जेक्ट्स होती है स्टार टाइप की, विच एमिट लाइट एंड एनर्जी. इसमें अपने आप में एनर्जी एंड लाइट कंटिन्यूसली रहती है. कभी ऐसा नहीं कि ये स्टार चमक नहीं रहा है. सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ. अर्थ से अगर हम देखें तो सन जो है नियरेस्ट स्टार माना गया है. It is because of the sun light. Okay. ये होता है क्योंकि ये सन के लाइट के कारण होता है. That the other stars are not visible in the sky. मतलब दिन के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो सन इतना लाइट प्रोवाइड करता है हमें कि हम और जो तारे होते हैं उनको नहीं देख सकते हैं. वो तारे हमेशा आसमान में होते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन दिन के समय सन की लाइट की वजह से हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे दैट इट टेक्स हाउ मैनी lakhs of years for their light to reach earth. Okay, it means stars की जो लाइट है उसको अर्थ में पहुंचने के लिए लाखों साल लग जाते हैं. इसलिए उनकी रोशनी जो है, उसकी लाइट हमारे अर्थ में तुरंत नहीं पहुंच पाती है. और आगे देखते हैं कि सन का लाइट कितने मिनट में पहुंच जाता है. ओके, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर इंडिकेटेड इन लाइट ईयर्स. जो स्टार्स की जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, उसको लाइट ईयर्स से इंडिकेट किया जाता है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर. ओके, देयरफॉर यू हैव टू लर्न स्टूडेंट्स, देयरफॉर लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस. इट इक्वल्स 356 5 into 2 4 into 6 0 into 6 0 into 300,000 kilometer, that is 9.46 into 10 the power 12 kilometers. Okay, the sun is about 15 crore or 1.5 into 10 the power 8 kilometer away the earth. It takes about 8.3 minutes for the sunlight to reach earth, so we can say that the sun is 8.3 light minutes away. After sun, the nearest star to the earth is Alpha Centauri, which is about 4.3 light year away. The brightest star, Sirius, is about 8.7 light year away. We can see countless stars in the sky. Okay, if you look carefully you could see a band of stars from north to south. कहने का मतलब ये है कि जो सन का लाइट है हमारे अर्थ में पहुंचने में कितना मिनट लेता है, 8.3 लाइट मिनट्स. और इसको मेज़र करने के साथ साथ इसे किस लैंग्वेज में बोला जाता है, 8.3 लाइट मिनट्स. ओके, और वैसे ही अब जब सन को सबसे नियरेस्ट स्टार माना गया है तो उसके बाद में
अल्फ़ा सीरियस जो है उसके बाद का सेकंड नंबर में अल्फ़ा सीरियस नाम का स्टार है एक, और उसको वो टाइम लेता है उसका जो लाइट है पहुंचने में 4.3 लाइट ईयर। और उसके बाद जो है ब्राइटेस्ट स्टार के नाम से जाना जाता है ओके सीरियस, इसका नाम है सीरियस 8.7 लाइट ईयर अवे। इस प्रकार से और काउंटलेस स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में। अगर आप केयरफुली देखें तो आपको नॉर्थ से साउथ की ओर एक बैंड दिखाई देगा, इट इज़ द मिल्की वे ओके। देयर आर मैनी सच कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। आवर मिल्की वे इज़ वन अमंग द लाख्स ऑफ गैलेक्सीज, मतलब लाखों गैलेक्सीज में से एक हमारा मिल्की वे है प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। आवर सोलर सिस्टम इज़ सिचुएटेड इन दिस मिल्की वे, और इसी मिल्की वे में ओके जो हमारा मिल्की वे है बहुत सारे गैलेक्सीज हैं और उसमें से एक मिल्की वे है। अब मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है। सन एज वेल एज all the stars are revolving with great speed around one or the other heavenly bodies। अब सन जो है और साथ ही स्टार्स जो है ओके रिवॉल्विंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी के साथ स्पीड में और भी हेवनली बॉडीज़ होती है जो घूमती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान और ठीक है। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, अब जो इनके डिस्टेंस है इन सबके बीच में जो दूरियां हैं वी आर नॉट एबल टू नो, हम इसको कभी नहीं जान सकते द चेंज बिटवीन दिस स्टार्स के बीच में कब क्या चेंज हो गया ओके। वी नो दैट आवर अर्थ इज़ रोटेटिंग राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वी फाइंड द स्टार्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट तो होता रहता है, लेकिन जो इसका मोमेंट जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, बट स्टार्स मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की ओर जस्ट अपोजिट। वन स्टार विच इज़ इन द नॉर्थ अपीयर्स मोशनलेस, एक स्टार ऐसा है जो नॉर्थ की ओर दिखाई देता है जो मोशनलेस होता है। वी नो इट बाय द नेम ऑफ पोल स्टार और ध्रुव तारा। द पोल स्टार हैज़ बीन यूज्ड टू नो द डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पोल स्टार जो है उसे डायरेक्शन के लिए पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था। If we observe, we can find some star groups forming some shapes। अगर हम इसे ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो स्टार ग्रुप्स में कुछ शेप्स बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, जो कुछ ग्रुप में हो करके एक शेप बनाते हैं इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, ना कि ग्रुप कहा जाता है। ऑल द स्टार्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन, सारे स्टार्स का एक एक कॉन्स्टेलेशन होता है, हमेशा से एक साथ रहते हैं जिन लोग सो द शेप द कॉन्स्टेलेशंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम। जैसे कि बिग, सप्तऋषि, तारा, पोल स्टार, ये सब अपना जगह जो है चेंज नहीं होता, इन लोगों का जगह चेंज नहीं करते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैव नेम्ड देम, हमारे जो पूर्वज हैं इनका नाम रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द शेप देम दे फॉर्म, जिस प्रकार से वो हमें दिखाई देते तो उसका नाम रख दिया गया है। एज बिग सप्तऋषि, अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर, अर्सा माइनर एंड ऑरियन। You can see here big Saptarishi, Orion, Hunter or Calpurus. Okay, proceed. The constellation which can be easily recognized is the big Saptarishi. It is also called the Big Dipper.
दिस कॉन्स्टलेशन हैज़ मैनी स्टार्स। इस प्रकार से एक ही ग्रुप का कई नामों से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि यहाँ बिग सप्तऋषि भी बोला गया है, उसी को बिग डीपर भी कह दिया गया है। ओके, दिस कॉन्स्टलेशन हैज़ मैनी स्टार्स आउट ऑफ विच 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स फॉर्म द शेप ऑफ द क्वेश्चन मार्क और सॉसपैन। ओके, या तो हमको वो सॉसपैन की तरह दिखाई देता है या इसे साथ इसमें ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं, ये सब मिलके हमको इस तरह दिखाई देते हैं, सॉसपैन की तरह दिखाई देते हैं। 1.2 की तरह है। इसका देख लीजिए, ये लेफ़्ट साइड हैंडल जैसा दिखाई दे रहा, आगे का जो 4 स्टार है वो सॉसपैन की तरह दिखाई देता। आउट ऑफ द 7, ओके, out of the 7 stars 3 are one of on the handle of the saucepan and the other 4 are in the pan. 2 stars on the top of the saucepan are called the indicating stars. The line joining them, okay, ये सब मिल करके सॉसपैन की तरह हमें दिखाई देते। पॉइंट्स टू द पोल स्टार, ऊपर देख सकते हैं, दिस इज पोल स्टार। ओके, इन द से स्मॉल सप्तऋषि all 7 stars are brighter. The pole star is situated at the top of the handle here. Therefore, sometimes it is also called as Dhruv Matsya. What is called? Dhruv Matsya. Okay. Orion is also one of the main constellations seen in the sky, which has more bright shining stars than other constellations. The shape of this constellation is of a hunter. So it is called the कालपुरुष। ये कालपुरुष भी कह सकते हैं आप, इसे हंटर भी कह सकते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कॉन्स्टेलेशंस एंड ट्राई टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, some stars which are bigger than the sum appear smaller to us. Why? अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ चुके हैं, तो दिस इज़ योर होमवर्क, you have to find up this question. Okay, answer you have to find. Second question, one star is 3.4 light years away from the earth. What does this mean? Okay, how would you find the star which appears to be in the north? This is your homework. Okay, this is your homework. आज के लिए बस इतना ही. This is over. Okay, have a good day.